हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन्स के रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल दिखा के समझाना चाहता हूँ कि ये कन्वर्जेशन कैसे सॉल्व करना है। और मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी उसका लिख दिया है, तो पहले वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद आपको एग्जाम्पल पर ले चलूँगा। ठीक है। तो जो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जेशन है उसमें डेसिमल की वैल्यू आपको दी होगी बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। और डेसिमल का बेस 10 होगा एंड डेसिमल में सिम्बॉल्स होंगे 0 से लेकर 9 तक। बाइनरी का बेस 2 एंड उसमें सिम्बॉल 0 और 1 रहेगा। ठीक है, ये दो होगा। अब कैसे कन्वर्जेशन करना है डेसिमल टू बाइनरी में, वो डेसिमल की वैल्यू दी है, उसमें पहले आपको पॉइंट फाइंड करना है। पॉइंट फाइंड कर लिया, उसके बाद आपको साइड में नोट डाउन करना है। लेफ्ट साइड वाला पोर्शन अलग लिखो एंड राइट साइड वाला पोर्शन अलग लिखो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जब आप सीख रहे हो तब। ठीक है। पहले जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है उस पर आपको फोकस करना है, पहले लेफ्ट साइड। ठीक है। तो पहले जो लेफ्ट साइड वाला डिजिट है, वैल्यू है, पोर्शन है, उसको आपको इधर बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आपको उसका डिवीजन लेना है 2 से, और जो रिमाइंडर बचता है इसमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो रिमाइंडर आइदर 0 होगा और 1 होगा। ठीक है। अब जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाने के बाद आपको चलना है राइट साइड तक। तो राइट साइड में जो पॉइंट की राइट साइड वाला पोर्शन है उसको आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, और उसमें वैल्यू 0 तक आपको चलना है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया है, उसके द्वारा आपको समझा दूंगा। तो इधर एग्जाम्पल है, डेसिमल वैल्यू है 125.6875, ये डेसिमल में है, उसका बाइनरी में कन्वर्जन करना है। तो मैंने क्या कहा, पहले डेसिमल वैल्यू है उसमें आपको पॉइंट फाइंड करना है। पॉइंट फाइंड कर देने के बाद लेफ्ट एंड राइट साइड की वैल्यूज़ को अलग अलग लिख दो पहले रफ में। ठीक है। तो पहले लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है वो 125 है, तो लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है 125 उसको डिवीजन में लेना है 2 से। और हाँ, यहाँ पर याद रखना कि आपको रिमाइंडर जो शेष है वो गिनना है, काउंट करना है। आप वैसा मत करना कि 125 डिवाइड बाई 2 तो डायरेक्टली 62.5, इधर पॉइंटेड वैल्यू मत लेना। 62 का मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे तो 124 होगा। तो जब आप 125 माइनस 124 करोगे तो आंसर जो रिमाइंडर शेष होगा वो 1 बचेगा। ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ आपको पता चल रहा होगा, आई होप। तो वैसे ही आपको मैंने यहाँ पर दिखाया है, वैसे ही आपको जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है उसको डिवीज़न में लेना है 2 से, और इधर 1010 फॉर्म में आपकी रिमाइंडर आएगी। और रिमाइंडर को आंसर में कैसे काउंट करना है, तो नीचे से लेकर ऊपर तक जाना है। ठीक है। नीचे से लेकर ऊपर तक जाना है। अब जो राइट साइड वाला पोर्शन है डेसिमल वैल्यू में, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से। इधर कैसे होगा, तो 0.6875 है। ठीक है। और आगे ज़ीरो लिख देना, 0.6875 इंटू 2, तो आंसर रहेगा 1.3750। अब यहाँ पर क्या करना है कि 1.3750 है, उसमें आपको 1 को अलग लिखना है, प्लस 0.3750 को अलग लिखना है। और दूसरी टाइम आपको मल्टीप्लाई 2 से जो वैल्यू करनी है वो 1.3750 नहीं है, बल्कि 0.3750 है। ठीक है। जो 1 के पीछे जो पॉइंट के राइट साइड वाली वैल्यू है उसी को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। और मैक्सिमम आपको 3 या 4 स्टेप तक चलना है। किसी में आपको 0 वैल्यू होगी तो किसी में नहीं भी होगी। तो मैक्सिमम यहाँ पर याद रखना, जो राइट साइड वाला पोर्शन है जो आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो आपको 4 स्टेप तक ही चलना है। ठीक है। वैसा, और यहाँ पर जो वैल्यू रहने वाली है वो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक जाना है। जब आप जो वैल्यू है उसको आप डिवीज़न में ले रहे हो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन, तो आपको नीचे से लेकर ऊपर तक जाना है।
यहाँ पर मैंने एरो दिखाया है, ठीक है। और जो राइट साइड वाला पोर्शन है और 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक जाना है और यहाँ भी एरो से दिखाया है। और मैंने यहाँ पर दूसरा एक एग्जांपल दिया है जो 321.10 वो डेसिमल है, उसका बाइनरी में कन्वर्जेशन करना है। तो डेसिमल वैल्यू में पॉइंट फाइंड कर लिया, पॉइंट फाइंड हो जाने के बाद लेफ्ट एंड राइट साइड वैल्यू में डिवाइड कर दो। अब जो 321 है उसको डिवीज़न 2 से करना है और जो रिमाइंडर बचता है वो आपको 321 है उसकी राइट साइड में लिखना है और नीचे 0 तक आपको पहुंचना है, ठीक है। अब 0 नीचे सेट कर दिया और आपको नीचे से लेकर ऊपर तक जो एरो ड्रॉ कर दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो को आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो राइट साइड वाला पोर्शन है वो 0.10 है, तो 0.10 इज इक्वल्स टू 0.10, ठीक है। तो 0.10 इंटू 2 करोगे तो यहाँ पर डायरेक्टली 0.2 रहेगा। तो यहाँ पर 0.2 इंटू 2 वापस करोगे तो 0.4 होगा। वैसे ही आपको मैक्सिमम 4 या 5 स्टेप तक चलना है, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो पहला एग्जांपल था उसमें 0 सेट हो जाता था कि 0.5 है इंटू 2 करोगे तो 1.00। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 + 0.00, लेकिन यहाँ पर वैल्यू 0 नहीं होगी, आप ट्राई कर लेना। ये जो डिजिट है वही वापस से रिपीट होने वाला है। तो ऐसे कोई एग्जाम्पल में रिपीट नंबर हो तो मैक्सिमम 3 या 4 स्टेप तक ही आपको चलना है, 4 तक ही चलना, ठीक है। आई होप गाइस के मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो आपको पता चल रहा होगा। और कोई डाउट हो तो मुझे बोलना, तो मैं कोई अलग मेथड से समझा दूंगा। बाकी ये थोड़ा डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल थोड़ा टफ रहेगा। और इधर मैंने आपको खुद से सॉल्व करने के लिए 5 एग्जाम्पल भी दिए हैं और उसके सामने बाइनरी में उसके आंसर भी लिख दिए हैं। तो आपको ये खुद से ट्राई करना है और कोई आंसर मैच नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग भी वीडियो पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। आई होप गाइस कि मैंने जो आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी और सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।